नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम बात करेंगे इंजन की खोज, बड़ा दावा। प्रयागराज के शैलेंद्र गौर ने एक ऐसा इंजन विकसित किया है जिसने ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नई क्रांति लाने का दावा किया जा रहा है। शैलेंद्र ने 18 वर्षों की कड़ी मेहनत और अपनी सारी संपत्ति बेचकर ये 6 स्ट्रोक इंजन बनाया है, जो माइलेज और दक्षता के मामले में मौजूदा इंसानों से कहीं बेहतर है। ये खास पेशकश देखिए। ये हैं प्रयागराज के शैलेंद्र कुमार गौर, जिन्होंने एक विशेष इंजन बनाया है। उनका दावा है कि ये इंजन इंटरनल कंबशन इंजन में बदलाव करके माइलेज को बहुत बढ़ाता है। उनके प्रोटोटाइप ने 100 सीसी की बाइक पर 176 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज दिया। बता दें कि शैलेंद्र ने इंजन के हैंडल को बदलकर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया है, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। खोज किए गए इंजन की विशेषताएं। ये इंजन 1 लीटर पेट्रोल में 176.83 माइलेज देगा। इंजन वर्तमान इंजनों से 2.5 से 3 गुना ज्यादा माइलेज देगा। खोजकर्ता शैलेंद्र गौर का दावा, इंजन 200 प्लस से ज्यादा माइलेज देगा। पानी के जहाज तक के सभी इंजनों के लिए साबित होगा वरदान। साइंस ग्रेजुएट शैलेंद्र कुमार सिंह गौर का दावा है कि उनकी खोज गाड़ियों की दुनिया में क्रांति ला सकता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इंटरनल कंबशन इंजन में एक मौलिक बदलाव किया है, जिससे इसका माइलेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 100 सीसी की बाइक पर उनका प्रोटोटाइप 176 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज दे चुका है और उनका मानना है कि थोड़े और फंड मिलने पर ये आंकड़ा 200 किलोमीटर से ज्यादा तक पहुंच सकता है। शैलेंद्र गौर बताते हैं कि उनकी तकनीक पुराने इंजनों से बहुत अलग है। पुराने इंजन में जब बहुत ज्यादा दबाव होता था, तब उसका मैक्स थ्रस्ट 25 डिग्री पर होता था। उन्होंने इसमें बदलाव करके इसे मैक्स थ्रस्ट 60 डिग्री पर सेट किया, जिससे इंजन की ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल हो पाता है। उन्होंने बताया कि जहां पुराने इंजन सिर्फ 30% ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे, उनका इंजन 70% तक ऊर्जा का उपयोग करता है। इस इंजन का जो हमने चेंज किया है वो फंडामेंटल चेंज है। दैट मीन्स डिज़ाइन में चेंज है। और दुनिया के जितने भी किसी भी फ्यूल से चलने वाले इंजन हैं, वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो, एथनॉल हो, वो सारे इंजनों में ये टेक्निक अप्लाई की जा सकती है। और इस टेक्निक के अप्लाई होने के बाद डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सबके पैरामीटर बराबर हो जाएंगे, उनके रिजल्ट बराबर हो जाएंगे। उनकी एचपी से मतलब नहीं, पावर से मतलब नहीं, वो 10,000 एचपी का इंजन हो या 5 सीसी का इंजन हो, सब में ये टेक्निक अप्लाई की जाएगी। साथ में इसको हम टेक्निक को कोल्ड स्टोरेज या शीत गृहों में भी यूज कर सकते हैं, जिससे उसमें बिजली का खर्चा 1/3 से कम हो जाएगा। और अगर वो डीजल फ्यूल से किसी से चलते हैं तो कोल्ड स्टोरेज का फ्यूल का खर्चा लगभग 1/9 हो जाएगा। हम आपको बता दें कि इस तकनीक से सिर्फ माइलेज ही नहीं बढ़ता, बल्कि प्रदूषण भी लगभग खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि उनकी बाइक के साइलेंसर का तापमान बहुत कम होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा लगभग 0 है, जिससे ये प्रदूषण मुक्त है। उन्होंने ये भी बताया कि इस इंजन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एथनॉल जैसे किसी भी तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मूल रूप से कानपुर देहात के रहने वाले शैलेंद्र गौर ने अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़कर इस इंजन को बनाने का बीड़ा उठाया था। इस खोज के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। इस मुश्किल सफर में उनकी पत्नी और बच्चों ने उनका पूरा साथ दिया। कहने का मतलब, रिसर्च के लिए शैलेंद्र ने बड़ा त्याग किया है। यही कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और किराए का घर ही वर्कशॉप बना लिया। रिसर्च के दौरान उन्होंने MNNIT प्रयागराज के एक प्रोफेसर के साथ 6 महीने तक रोजाना 5 से 6 घंटे बैठकर इंजन की बारीकियां सीखी। एक कंपनी को उन्होंने 120 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज चलाकर भी दिखाया था। हालांकि शुरुआती दौर में इसे नजरअंदाज किया गया। बाद में विशेषज्ञों ने माना कि ये तकनीक वाकई कारगर हो सकती है।
जैसा कि प्रोफेसर साहब आप अभी कह रहे थे कि जो आपका फ्यूल एफिशिएंसी को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके 2 मेथड्स हैं। हाँ। तो वो दोनों मेथड्स थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि देखिए 2 तरीके होते हैं कभी भी अपने इंजन को, या तो हम अपना इंजन मॉडिफिकेशन की तरफ जी। जाएं, या तो दूसरा कि हमारे जो कन्वेंशनल फ्यूल हैं जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनको हम किसी सेकेंडरी अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे कि बायोडीजल हो गया, हाइड्रोजन हो गए, अल्कोहल्स हो गए, इनकी मदद से हम इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं, रिसर्च चल रहे हैं दोनों के ऊपर, और एक तरफ इंजन मॉडिफिकेशन पे लोग काम कर रहे हैं और एक तरफ फ्यूल के रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं विद रिन्यूएबल फ्यूल्स। जैसा कि इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि माइलेज जो 176 सपोज होता है उसको, जैसा कुछ लोग मतलब चैलेंज कर रहे हैं कि मतलब टेस्टेड है वो ऑन रोड, तो ऐसे में क्या आपको लगता है ये इको फ्रेंडली होने वाला है? देखिए कोई भी चीज़ को एक लेवल पे ही बताया जा सकता है जब उसकी डिज़ाइन देखी जी। जाए, उसमें किस तरह के मॉडिफिकेशन किए गए हैं उसको देखा जी। जाए, तभी इस चीज़ की पुष्टि हो सकती है। विदाउट लुकिंग इनटू एनी डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस, जिसको कह पाना कि वो 173 दे रहा है या 50 दे रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल। आप प्रेजेंटली यहाँ पे MLNR में क्या आपका जॉब वर्क है और क्या? मैं इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पे हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और क्या मतलब आपकी वर्किंग जैसे ये पूरा आपका वर्कशॉप है कि? नहीं, मेरा एरिया है स्पेशलाइजेशन का, वो इंटरनल कंबशन इंजन जी। है, और उसमें भी मैं खास तौर पे अल्टरनेटिव फ्यूल एप्लीकेशंस जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा वाइडली डिमांडिंग हैं क्योंकि कन्वेंशनल फ्यूल ख़त्म हो रहे हैं जी। उनके रिप्लेसमेंट को लेके मैं रिसर्च करता हूँ। जैसे अभी रिसेंट में मैं 3rd जनरेशन बायोडीजल, एल्गीज और अदर बैक्टीरियाज पे काम 6 जैसे कहते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन, तो 6 स्ट्रोक इंजन को इसको लेकर के किस तरह से डिफरेंशिएट है, इसके बारे में थोड़ा सा? देखिए कन्वेंशनली हमारा एक स्ट्रोक 180 डिग्री का होता है। जब पिस्टन 4 बार 180 करेगा या कह लीजिए 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। अगर आप इसको 6 स्ट्रोक करेंगे तो उसको 6 टाइम पिस्टन को टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आना पड़ता है, तो उस केस में आपका ये 6 स्ट्रोक इंजन कहलाएगा। हाँ, स्ट्रोक बढ़ेंगे तो 100% माइलेज बढ़ने की और परफॉर्मेंस बढ़ने की संभावना भी। और जैसे 4 स्ट्रोक इंजन है और 6 स्ट्रोक आता है, हाँ। तो इन दोनों की जो ड्यूरेबिलिटी है, हाँ। उसमें क्या आपको लगता है कि क्या ड्यूरेबल? वही चीज़ तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया, इट एंटायरली डिपेंड्स कि आपने क्या डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन क्या लिया, और ख़ास करके आपने कन्वेंशनल जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स अगर सेम रखे हैं तो 100% कहीं ना कहीं कुछ संभावना निगेटिव साइड होंगी, और अगर आपने मटेरियल्स क्योंकि ज़्यादा स्ट्रोक बढ़ाएंगे तो आपको मटेरियल ऑफ सिलेंडर, पिस्टन, ये सब चेंज करने पड़ेंगे। इंट्रो कर दे दीजिए अपना, इंट्रो अपना। मैं डॉक्टर जितेंद्र गंगवार हूँ, इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत। आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण खोजें और आविष्कार हुए हैं जिन्होंने परिवहन के तरीके में क्रांति ला दी है। आपको ये भी बता दें कि खोजों और नवाचारों ने मिलकर ऑटोमोबाइल को केवल परिवहन के साधन से कहीं ज्यादा बना दिया। ये एक जटिल और तकनीकी रूप से उन्नत मशीन बन गई है जो हमारी दुनिया को चला रही है। 21st सेंचुरी की ऑटोमोबाइल शेप फील्ड की सबसे बड़ी क्रांति जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि खड़ी हुई है, ये एक बाइक है जिसमें करीब आपको बता दूं कि ये 176 किलोमीटर तक 1 लीटर में माइलेज इसका देने वाली है। ये गाड़ी जो एक बहुत बड़ी क्रांति बन करके इस धरती पे कह सकते हैं दुनिया में आने वाली है, जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में होने वाला है, और कह सकते हैं कि ये हो भी चुका है। और उसके लिए जो व्यक्ति जिन्होंने जो इस क्रांति को लेकर आने के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। शैलन गौड़ जी जो यहाँ पे हैं, वो आपको बताइए किस तरीके से इस पे उन्होंने ये इतना बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे अचीव किया है। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और नमस्कार जी, और ये जो रेवोल्यूशन एक तरीके से आप ऑटोमोबाइल फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये गाड़ी अभी सड़क पर 176 तक का मैंने रिजल्ट टेस्ट किया है, और भविष्य इसका 200 किलोमीटर से ज़्यादा जाने की
मेरे कैलकुलेशन कहते हैं कि उससे ज़्यादा जाएगा, लेकिन अभी मैंने सड़क पर वो नहीं पाया क्योंकि इसमें रोड साइड इंजीनियरिंग या क्रूड इंजीनियरिंग है, इसलिए उसको मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। और मैं इसको बनाना फिर शुरू करूँगा और मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर के बीच में ये 200 प्लस किलोमीटर सड़क पर 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी 100 सीसी की, 3 गुना ताकत, 3 गुने से ज़्यादा रिजल्ट, जो रिजल्ट का एवरेज वही ताकत का एवरेज। तो एक तरह से आपने जो शब्द यूज किए हैं कि शायद ये ऑटोमोबाइल दुनिया में एक क्रांति है। तो इसके जो आपने इंजन बनाया है, कितना समय लगा इस इंजन को बनाने में, और किस तरह का संघर्ष आपको उसको, कितने सालों का संघर्ष इसमें आपने अपना योगदान दिया? 2006 में मेरा स्कूटर खुला हुआ था, जिसको देख के मुझे इस आइडिया क्लिक किया कि जो कॉन्फ़िगरेशन इंजन का है वो गलत है। फिर मैंने उस पर वर्क किया 2007 जून तक। जब मैं ये श्योर हो गया कि जो है वो गलत है और इसमें बड़ा सुधार किया जा सकता है, तो उस समय बनाने का आइडिया मेरे पास नहीं था, क्योंकि मेरा सिर्फ बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। मैं BSc हूँ साइंस साइड से, PCM मेरे सब्जेक्ट्स थे। मैं सोचा कि वर्ल्ड वेलकम करता होगा, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो मैंने सबसे पहले एक कंपनी को लिखा, वहाँ पर उनके बंदे, आप चाहें तो नाम बता सकता हूँ, वो मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने मेरी बात सुनी और ऑन बोर्ड उन्होंने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये रिजल्ट नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने 2007 में 2% का क्लेम किया था कि इसमें मोर देन 200% रिजल्ट इम्प्रूव किए जा सकते हैं एफिशिएंसी के क्षेत्र में। उनका आधुनिक और भविष्य की खोजें। डीजल इंजन 1892। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का पेटेंट कराया, जो आज ट्रकों और बड़े वाहनों में व्यापक रूप से उपयोग होता है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में प्रदूषण और ऊर्जा के मुद्दों के कारण हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन आए। हाइब्रिड, गैसोलीन और इलेक्ट्रिक दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास हुआ। टेस्ला जैसी कंपनियों ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जीपीएस नेविगेशन 1990। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम ने यात्रा करने के तरीके को बदल दिया, जिससे दिशा निर्देश प्राप्त करना और अनजान स्थानों पर जाना आसान हो गया। आधुनिक कारें अब इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, जिससे वे जीपीएस, मनोरंजन और सुरक्षा सुविधाओं के लिए डेटा का आदान प्रदान कर सकती हैं। स्वायत्त वाहन, सेल्फ ड्राइविंग कारों का विकास ऑटोमोबाइल उद्योग में अगली बड़ी क्रांति है। ये वाहन सेंसर, कैमरे और एआई का उपयोग करके बिना ड्राइवर के चल सकते हैं। प्रोफेसर साहब, कोई अगर इंजन जिसको कि ऐसा माना जा रहा है कि 176 तक उसको माइलेज देने की बात आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो क्या इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या फीचर्स हैं इसके? जी देखिए, ऐसा है कि गेटिंग 176 माइलेज कोई डिफ़िकल्टी एज सच नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि आपने उसमें कौन से मॉडिफिकेशंस किए हैं करंट इंजन में। क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमारी अगर हम कोई भी एयर फ्यूल रेशियो देते हैं, उसमें 100% अगर उसको माने तो उसका 40 to 45% एज अ वेस्ट हीट जाता है। अब तरीका यही है कि देखिए, हमारे पास फ्यूल क्वांटिटी वही रहेगी, सब कुछ सेम है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है कि हम ये जो वेस्ट हीट है इसको यूटिलाइज करके क्या हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ने का ही मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी फ्यूल एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो आपके माइलेज बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या आपको लगते हैं कि क्या ये जो है ड्यूरेबल है, कि किस तरीके से आपको लगता है कि ये इन फ्यूचर जो है ये आम आदमी के लिए जो ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल फ़ायदेमंद हो सकता है, बट ये ज़रूर है कि जैसे आज की डेट में आप देखते हैं, या तो इंजन आपके कास्ट आयरन के बने या एल्यूमिनियम के बने। अब अगर कंटिन्यूअस उस पे देखिए, जब भी हम कोई कंबशन करते हैं, लॉट ऑफ हीट इज बीइंग जनरेटेड, तो हमें उस तरह के मटेरियल्स भी देखने पड़ेंगे कि अगर हम अपने इंजन को एक सेट मात्रा के ऊपर अगर हम उस पर प्रेशर डालते हैं, तो क्या वो मटेरियल जिससे बना है आपका सिलेंडर पिस्टन, क्या वो उसको झेल सकता है कि नहीं।
अगर हाँ हम अपने मटेरियल्स में चेंजेस ला सकते हैं तो हम वेस्ट हीट की यूज को लेते हुए अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं। वो आविष्कार जिनसे सुरक्षा और सुविधा में सुधार। इलेक्ट्रिक स्टार्टर 1912। चार्ल्स केटरिंग ने इलेक्ट्रिक स्टार्टर का आविष्कार किया, जिसने हाथ से क्रैंक करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और कारों को चलाना बहुत आसान और सुरक्षित बना दिया। विंडशील्ड वाइपर्स 1903। मैरी एंडरसन ने विंडशील्ड वाइपर्स का आविष्कार किया, जिससे खराब मौसम में भी गाड़ी चलाना संभव हो गया। पावर स्टीयरिंग 1950। इसने वाहन को नियंत्रित करना बहुत आसान बना दिया। सीट बेल्ट 1959। वोल्वो ने 3 पॉइंट सीट बेल्ट को मानकीकृत किया, जिससे दुर्घटनाओं में यात्रियों की सुरक्षा में काफी सुधार हुआ। एयरबैग 1970। एयरबैग्स के उपयोग ने दुर्घटना की स्थिति में चोटों को कम करने में मदद की। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम 1970 के दशक के अंत में विकसित हुआ ये सिस्टम आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से रोकता है। ये तो रही दुनिया में हुए आविष्कारों की बात। फिलहाल शैलेंद्र गौर का मानना है कि उनकी ये तकनीक सिर्फ 2 पहिया वाहनों तक सीमित नहीं है। इसे कारों, बसों, ट्रकों और यहाँ तक कि पानी के जहाजों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हर क्षेत्र में ईंधन की खपत में भारी कमी आएगी। अब उन्हें किसी बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी या निवेशक की तलाश है, जो इस आविष्कार को आम लोगों तक पहुंचाने में उनकी मदद कर सके। उनका यह आविष्कार भविष्य के लिए एक उम्मीद जगाता है, जहां वाहन ज्यादा किफायती और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होंगे। आपको बता दें कि शैलेंद्र गौर की इस तकनीक को भारत सरकार से 2 पेटेंट मिल चुके हैं। ये उनके आविष्कार की प्रामाणिकता को दर्शाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।